अहम खबर के साथ करते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं। धामी सरकार 2.0 के इन 30 दिनों के कामकाज पर नजर डालें तो कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए हैं। 30 दिनों के दौरान राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी बनाई गई, तो वहीं उत्तराखंड में बुजुर्ग पेंशन में पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की घोषणा की गई है। और देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना का काम हुआ। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए एक विशेष कोष गठित किया जाएगा, ये भी कहा गया है। तो 30 दिन के दौरान क्या कुछ काम हुए हैं, किस किस पर धामी सरकार आगे बढ़ रही है, उसी की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपनी सरकार में कामकाज करना, फैसले लेना, निर्णय लेना, उनको एस्टेब्लिश कराना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जिनमें मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रबंधन करता है, अपने विधायकों की बात सुनता है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की बात सुनता है, संगठन के साथ संवाद करता है और एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसके अलावा फिर भी मुख्यमंत्री का एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 30 दिन का कि यूसीसी के लिए एक कमेटी फॉर्म करने की घोषणा है। लेकिन जब भी हम किसी सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हैं तो केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, चूंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत हमें संविधान देता है, तो इसीलिए कैबिनेट के सहयोगियों के यानी मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उनके कामकाज की भी समीक्षा होना लाजिम हो जाता है। यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं, किसी भी मंत्री ने ना तो अपना अगले 100 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का कोई एजेंडा सेट किया है, ना अपने कोई टारगेट फिक्स किए हैं। ऐसा आज तक यहाँ कोई प्रेजेंटेशन नहीं हुआ किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के सामने कि फला विभाग अगले 100 दिन में या अगले 6 महीने में या अगले 1 साल में या किसी भी एक निश्चित समयावधि में ये टारगेट अचीव करने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस मामले पर, इस फॉर्म पर कोई काम इस 30 दिन की सरकार में नहीं हुआ कि टारगेट किसी के फिक्स करे जाएं, कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई एक नई कार्य योजना बनाई जाए। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, यूसीसी के लिए एक कमेटी गठित करना, एक कमेटी फॉर्म करना बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन उसके लिए भी समयबद्धता बहुत जरूरी है। अगर 30 दिन में कमेटी ही फॉर्म नहीं हो पाई तो फिर उस यूसीसी का जो भाव है, जो उसके निहितार्थ हैं, राजनीतिक लोग कुछ दूसरी तरह से देखने लगेंगे। तो फिलहाल अभी आप सरकार की उपलब्धियों में पेंशन वृद्धि, पेंशन के पात्रों की संख्या बढ़ाना, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देना और तमाम ऐसे, और मुख्यमंत्री की 3-4 समीक्षा बैठकों को छोड़कर आपके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है कि जनता को बताया जाए। पुष्कर सिंह धामी की सरकार को आज 30 दिन पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 30 दिन पहले पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। 30 दिन पूरे होने पर बौद्धिक वर्ग हो या राजनीतिक वर्ग हो या मीडिया जगत हो, सभी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। चूँकि पहले 30 दिन को हम हनीमून पीरियड भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक बहुत लंबा पीरियड होता है। पहली कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू होगा और उसके लिए एक कमेटी गठित होगी। 30 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं हुई है और ना ही उसकी ड्राफ्टिंग पर काम हुआ है। ये सरकार का सबसे बड़ा और सबसे मेजर फैसला था। और पुष्कर सिंह धामी ने, आपको याद होगा कि